बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो है एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के बारे में। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम क्या है और ये इसमें अहलियत का मेयार क्या है, कौन कौन से घराने इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और दुकानदार इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि दुकानदारों को एक छोटा सा मसला पेश आ रहा है, वो भी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको फ़ायदा हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। तो चलें पहले शुरू करते हैं कि अहलियत का मेयार। तो इस प्रोग्राम के लिए जो अहल घराने हैं जो पहले से एहसास प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड हैं वो तो ऑलरेडी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग एहसास में रजिस्टर नहीं हैं तो वो अपना NIC नंबर 8171 पे सेंड करेंगे। तो इन दिनों उनकी रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, तो जैसे ही वो मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई आएगा कि या तो जांच पड़ताल के बाद आपको बताया जाएगा या ये मैसेज आएगा कि आप एहसास राशन प्रोग्राम के लिए अहल हैं। तो इसमें जो 50,000 से कम आमदनी वाले घराने हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब वाले अफराद जो कि 31,000 महाना से कम सैलरी लेते हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अहल घरानों को हर महीने जो है वो राशन की ख़रीदारी पर 1,000 रुपये की जो गवर्नमेंट रायत देगी। इसमें आटा, दालें और घी शामिल है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पे सब्सिडी नहीं है। इन चीज़ों पे 30% के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। आपको रियायती कीमत पे ये जो है सामान एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं वहाँ से आपको ये सामान मिल सकेगा। जब आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाएंगे आपने उस दुकान पे जाना है और अपना मोबाइल नंबर और NIC साथ लेके जाना है, क्योंकि दुकानदार मोबाइल ऐप में आपका NIC डालेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा या बंदी इस प्रोग्राम के लिए अहल है। उसके बाद जब वो बिल निकालेगा तो एक मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा, कोड आएगा, तो वो कोड आपसे कंफर्म करने के लिए पूछेगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये वही बंदा है जो एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है और हकदार को ही रायत मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं दुकानदार की। दुकानदार ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो इंटरनेट पे जाके मोबाइल से, या अक्सर दुकानदार जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते, अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा तो वो कंप्यूटर वाले के पास चला जाए तो वहाँ जाके दुकान की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, दुकानदार पढ़ा लिखा है, तो वो ख़ुद भी इस वेबसाइट पे जाके अपनी जो है वो सारा मालूमात डाटा फिल करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट भी नेशनल बैंक में होना चाहिए। अगर आपके पास नेशनल बैंक का अकाउंट नहीं है तो आपने सबसे पहले नेशनल बैंक में जाना है, वहाँ आपने अकाउंट ओपन करवाना है। तो उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन का सारा अमल रजिस्ट्रेशन का सारा जो प्रोसेस है वो करना है, क्योंकि एंड पे वो जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे इंटरनेट पे ऑनलाइन, तो सबसे आखिर में वो बैंक का जो है वो अकाउंट मांगेगा। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो फिर वो मसला बन जाएगा, तो इसलिए आपने पहले ही ये करवा के रखना है। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आप वहाँ जाएंगे तो आप अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, अपने फादर का शनाख्ती कार्ड देंगे, और उसके बाद जो है वो आप अपनी दुकान का जो कमर्शियल मीटर है उसका बिल आप वहाँ पे जमा करवाएंगे। अब गांव की दुकानों में ये मसला आ रहा है कि गांव में अक्सर छोटे गांव में ये होता है कि हर बंदे ने घर के साथ ही अपनी दुकान बनाई होती है, तो वो घर के मीटर से ही जो है वो अपनी दुकान चला रहा होता है। गांव के छोटे दुकानदार जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो जो है वो अब उसकी दुकान का कमर्शियल मीटर का बिल मांगते हैं, तो ये थोड़ा सा मसला बन जाता है, बल्कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा मसला है। तो अगर बिल ना होगा तो आपका अकाउंट नहीं खुल सकेगा, तो आप एहसास राशन प्रोग्राम के तहत जो है वो अपनी दुकान रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो छोटे गांव में तो भाई यही तरीक़ाकार है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कानून में थोड़ी सी तब्दीली लाए, जो गांव के छोटे दुकानदार हैं उनके लिए ये कमर्शियल मीटर की जो है वो शर्त वो ख़त्म करे, ताकि गांव की गरीब आबादी जो है वो ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो। अब जैसा कि मैं भी एक गांव में रहता हूं तो मैं जानता हूं कि इस गांव में कोई भी दुकान अभी तक इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर नहीं हुई। तो मसला इसका यही है कि अक्सर कोई करवाना नहीं चाह रहा, और जो करवाना चाह रहा है उसका कमर्शियल मीटर नहीं है। अच्छा जी, ये चलें बिलफर्ज आपके पास कमर्शियल मीटर भी है तो फिर भी आप जाएंगे
تو گاؤں میں بات وہی آ جاتی ہے کہ چھوٹے گاؤں کو کوئی نہیں دیکھتا. تو یہ حالانکہ بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیس اسٹڈی کرتی ہے، وہ گاؤں میں جاتی ہے، اس کی دکان کو دیکھتی ہے اور تصویریں وغیرہ نکالتی ہے. تو لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تصویریں بھی اپنی دکان کی لے کے آؤ تاکہ ہمیں وہاں جانا نہ پڑے. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ گاؤں کے دکانداروں کو سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرے گا. آپ کی دکان جو ہے وہ احساس راشن پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہوگی. اب گاہک آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو جو ہے وہ جو بھی چیزیں لے گا آپ اپنی موبائل اپلیکیشن میں وہ ڈالیں گے تو اس کا رعایتی بل ساتھ ساتھ بنتا جائے گا. تو جتنی رعایت ہوئی ہے وہ آپ کو گورنمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پے کرے گی. یہ 48 گھنٹے کے اندر آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ بنے گی وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں مل جایا کرے گی، اور اس پہ آپ کو 8% جو ہے وہ کمیشن بھی گورنمنٹ دے گی. تو دکاندار ہر 48 گھنٹے کے بعد آپ کو رقم آ جایا کرے گی تو جا کے آپ بآسانی نکلوا سکتے ہیں اور دوبارہ سامان لا سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ کاروبار بھی گروم کرے گا اور چھوٹے گاؤں کی غریب آبادی کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور دکانداروں کو بھی اس سے فائدہ ہے کیونکہ ایک تو گورنمنٹ آپ کو 8% کمیشن دے رہی ہے، اس سے آپ کا گاہک بھی بڑھ جائے گا. اور گورنمنٹ ہر 3 مہینے اور 6 مہینے کے بعد قرعہ اندازی کے ذریعے اچھی کارکردگی والے جو ہیں دکاندار ان کو انعامات بھی دیں گے، جس میں گاڑیاں تک شامل ہیں، گاڑیاں، موٹر سائیکل، موبائل، یہ ساری چیزیں. شہروں میں تو یہ کافی دیر کا شروع ہو گیا ہے لیکن گاؤں کی طرف ابھی گورنمنٹ کی توجہ مجھے کم لگ رہی ہے. یہ بل والا ایشو بہت آ رہا ہے گاؤں کی دکانوں پہ، تو امید ہے کہ گورنمنٹ اس کو بھی دیکھے گی اور یہ مسئلہ حل کرے گی. یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے. بہت بہت شکریہ.